नमस्कार। आज बात करेंगे हम वेटलैंड्स के बारे में यानी आर्द्रभूमि के बारे में। आर्द्रभूमि क्या है? आर्द्रभूमि एक ऐसी जगह है जहां जमीन पानी से ढकी होती है। तालाब, झील, नदी का डेल्टा या समुद्र का किनारा जो निचले इलाके बाढ़ से आच्छादित रहते हैं, उन जगहों को वेटलैंड कहते हैं। ऐसी जगहें जहां दलदली गीली मिट्टी पाई जाती है, उनको भी वेटलैंड की श्रेणी में डाला गया है। जब कोई वेटलैंड अंतर्राष्ट्रीय महत्व का होता है तो उन्हें रामसर साइट कहा जाता है। भारत का भौतिक स्वरूप काफी विस्तृत है। एक ओर नदी, झरने और पहाड़ हैं, वहीं दूसरी ओर रेगिस्तान से लेके दलदली भूमि या वेटलैंड है। रामसर साइट क्या होती है? रामसर कन्वेंशन दुनिया की बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया एक सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की सुरक्षा करना है। रामसर ईरान का एक शहर है जो ईरान के मजांदरान प्रांत की रामसर काउंटी में स्थित है और यह कैस्पियन सी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। 2012 के सेंसस के आधार पर इसकी पॉपुलेशन 33,018 है। 1971 में रामसर में आर्द्रभूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कन्वेंशन का मिशन दुनिया में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि का संरक्षण और उचित उपयोग करना है। जब किसी वेटलैंड को रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है तो उसे बहुत ही कड़े दिशा निर्देशों के तहत संरक्षित किया जाता है। वेटलैंड्स या रामसर साइट क्यों महत्वपूर्ण हैं? वेटलैंड्स हमारे लिए इसलिए जरूरी हैं क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों और क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्रोत जैसे कि भोजन, भूजल रिचार्जिंग, जल शोधन, बाढ़ से बचाव, भूमि कटाव नियंत्रण और जलवायु नियंत्रण, मीठे पानी की आपूर्ति आर्द्रभूमि से ही होती है। ये भूजल को सूखने और पुनर्भरण में मदद करते हैं। वेटलैंड्स पर प्रवासी पक्षियों की हजारों प्रजातियां अपना बसेरा बनाती हैं। जब उत्तर में ठंड बढ़ती है तो वहां खाना और पानी की कमी हो जाती है। उस वक्त वहां से सारे पक्षी दक्षिण की ओर माइग्रेशन करने लगते हैं। कई पक्षी कई हजारों किलोमीटर तक का सफर करते हैं और दक्षिण में स्थित वेटलैंड्स में कई महीनों तक रहते हैं और प्रजनन भी करते हैं। यदि इन वेटलैंड्स का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो इस प्रजातियों के जीवन में संकट उत्पन्न हो जाएगा। आज सारे विश्व में लगभग 23,000 रामसर साइट्स हैं, जो सारी धरती के 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक पर फैली हुई हैं। दुनिया की पहली साइट ऑस्ट्रेलिया में कोबार्ग प्रायद्वीप थी, जिसे 1974 में घोषित किया गया था। सबसे अधिक साइट वाला देश यूनाइटेड किंगडम 175 और मैक्सिको 142 है। दुनिया की सबसे बड़ी रामसर साइट 60,000 वर्ग किलोमीटर के साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की नेग्रिटुम्बा मैंडोबल और कनाडा की क्वीन मॉड गल्फ है। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट चिल्का झील है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,16,500 हेक्टेयर है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है और चिल्का झील ओडिशा भारत की पहली रामसर साइट थी। 1 फरवरी 1982 को भारत में लागू हुआ। इसके पश्चात समय समय पर सर्वे के माध्यम से भारत सरकार नए और महत्वपूर्ण वेटलैंड्स को चिन्हित करती रही है। वर्तमान में भारत में 42 रामसर साइट्स हैं तथा भारत दक्षिण एशिया का सबसे ज्यादा रामसर साइट्स वाला देश है। भारत में कई वेटलैंड्स ऐसे भी हैं जो किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी स्थित हैं। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, दीपोर झील असम में, नाइल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में, चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश में, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में, सुरीनसर मानसर झील जम्मू और कश्मीर में, सोमोरिरी जम्मू और कश्मीर में, बुलर झील जम्मू और कश्मीर में, अष्टमुडी वेटलैंड केरल में, सस्तमकोट्टा झील केरल में, वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरल में, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में, नंदूर मदमहेश्वर महाराष्ट्र में, लोकतक झील मणिपुर में, भीतर कनिका मैग्रो उड़ीसा में,
चिल्का झील उड़ीसा में, हरिके झील पंजाब में, कांजली झील पंजाब में, रोपड़ पंजाब में, कैसोपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व पंजाब में, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में, ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में, सांभर झील राजस्थान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, पॉइंट कैलिमिरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, रुद्र सागर झील त्रिपुरा में, ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा खिंचा उत्तर प्रदेश, समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सरसाई नवार झील उत्तर प्रदेश, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, पार्वती अंग पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, पूर्व कलकत्ता बैटलैंड्स पश्चिम बंगाल, सुंदरवन बैटलैंड पश्चिम बंगाल, लोनार झील महाराष्ट्र, सुर सरोवर या कीथम झील आगरा, आसन बैरोज उत्तराखंड, कावरताल बिहार, शोकार लेह। 5 ऐसी साइट हैं जो हाल ही में लिस्ट में जोड़ी गई हैं। लोनार झील महाराष्ट्र, सुर सरोवर कीथम झील आगरा, आसन बैराज उत्तराखंड, कावरताल बिहार, शोकार लेह। भारत की नवीनतम 42वीं रामसर साइट जो कारझील लद्दाख है। द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, इसके बारे में जानें तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वेटलैंड साइटों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड में जहां पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तित हो रहे या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप होने की संभावना है, इसे रामसर सूची के एक भाग के रूप में बनाया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? केवलादेव नेशनल पार्क भारत की पहली रामसर साइट थी। वर्ष 1982 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। भारत में रामसर साइट 42 हैं और भारत दक्षिण एशिया का सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला देश है। रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ जो ईरान के रामसर एक शहर में हुआ था। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर इस पे किए गए। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। संरक्षण पर हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए इसको मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2020 की थीम क्या रही है? तो वर्ष 2020 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम आर्द्रभूमि और जैव विविधता रही है। इस प्रकार से हमने आर्द्रभूमि और जैव विविधता यानी वेटलैंड्स और आर्द्रभूमि के बारे में जाना। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।